जालंधर बंध की पूर्व तैयारी। जैसा कि मूल बंध है, जालंधर बंध के उपरांत उद्यान बंध में जाने का यह पूर्व प्रयास है या तैयारी है। या जालंधर बंध कैसे लगाएं और जालंधर बंध में और उद्यान बंध में, उद्यान जालंधर गर्दन के पास की जो मांसपेशियां हैं उनमें एक्टिविटी, मूल बंध एनस तथा रिप्रोडक्टिव या यूरिनरी सिस्टम के मध्य के क्षेत्र की मांसपेशियों में एक्टिविटीज के क्रम में ये जो उद्यान बंध है यह जैसा कि डायाफ्राम से संबंधित है। एक डायाफ्राम लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, आमाशय, नाभि, लीवर, इनके मध्य में जो सेपरेशन की दीवार है या झिल्ली है, ये डायाफ्राम को भी ऊपर खींचा जाना है और उस डायाफ्राम में को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले ये पेट, स्टमक को अंदर खींचना, उसको बाहर करना, शिथिलन और संकुचन स्टमक वाले क्षेत्र में, पेट वाले क्षेत्र में, नाभि वाले क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन, ये क्रियाएं होना जरूरी है। उद्यान बंध में जाने से पहले ये जो कूर्मासन है, कूर्मासन का विधिवत होना, कूर्मासन को विधिवत कर लेते हैं। प्रारंभ में पूर्ण स्थिति यदि नहीं हो पाती है तो अनायास इसमें स्ट्रेस न देते हुए जहाँ तक कूर्म आसन हो सकता है उस स्थिति तक जाने का ये एक प्रयास है। कूर्म माने कछुआ, कछुए के समान केवल हाथ और पाँव की जो टोज हैं उनको बाहर दिखाना और संपूर्ण शरीर को इस तरह से झुकाना है इसमें कि हाथ की जो कोहनियाँ हैं वो पिंडलियों से होते हुए थाई से अंदर मोड़ते हुए पीछे करना है, पीछे नितंब तक इसको स्पर्श किया जाना है, हिप्स तक इसको स्पर्श किया जाना है। ये एक सामान्य कूर्मासन है। और उत्तान कूर्मासन में ये पद्मासन में बैठकर और इसके अंदर से हाथों को, दोनों हाथों को अंदर थाई से अंदर ले जाकर तब इसमें उत्तान कूर्मासन की स्थिति में आना है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम उद्यान बंध में जा रहे हैं तो उस समय उससे पहले मत्स्य आसन, मंडूक आसन, पद्मासन, सिद्धासन और अनुलोम विलोम, भद्रिका और भ्रामरी, इस प्रकार के जो प्राणायाम हैं और आसन हैं ये विधिवत रूप से हो जाने चाहिए। और इसमें स्टोमक को रोटेट करने का भी, स्टोमक और नाभि को अंदर स्वाभाविक रूप से अंदर दबाते हुए मांसपेशियों में इसमें एक्शन कराना है। उद्यान बंध पद्मासन में बैठ गए हैं, ये पूर्ण रूप से उद्यान बंध की स्थिति नहीं है, बल्कि उद्यान बंध में जाने भ्रामरी और भद्रिका और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भद्रिका, अनुलोम विलोम यदि हम कर लेते हैं, ये प्राणायाम हो जाने के बाद जब हम जालंधर
उद्यान बंध में जाते हैं तो यहाँ पर आसानी हो जाती है, उद्यान बंध लगाने में सुविधा हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं और भ्रामरी भद्रिका कर लेते हैं, तो इस प्रकार के प्राणायाम करने के उपरांत यदि जालंधर बंध और उद्यान बंध में जाते हैं तो उद्यान बंध लगाने में सुविधा हो जाती है। उद्यान बंध का जो क्षेत्र है वह नाभि को जब हम अंदर की ओर, पेट के साथ ही अंदर की ओर, स्पाइनल कॉर्ड की ओर ले जाने का जब हम प्रयास कर लेते हैं तो वहाँ पर जालंधर बंध लग जाता है। जालंधर बंध लगाने से जो संबंधित मांसपेशियाँ हैं, जो रक्त का संचार है, वह मंद गति से न चलकर उसमें तीव्रता आ जाती है। और यह क्षेत्र मध्य वाला क्षेत्र है, कमर से ऊपर और लंग्स से नीचे, और डायाफ्राम जिस क्षेत्र को घेरता है, जिस क्षेत्र को आवरण प्रदान करता है, उस क्षेत्र को एक्टिव करना ही उद्यान बंध है। यहाँ पर मंडूकासन तथा मत्स्य आसन, मंडूकासन और मत्स्य आसन भी उद्यान बंध में जाने की पूर्व तैयारियां हैं। प्रारंभ में पूर्ण रूप से उद्यान बंध यदि नहीं लग पाता है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको धीरे धीरे, इसकी जो गति है और इसका जो गति में विस्तार इसमें किया जा सकता है। कुक्कुटासन और कूर्मासन के बीच में आंशिक जो अंतर है वह यह, कुक्कुटासन में तो हम अपनी कोहनियों को पिंडलियों में टिकाते हुए शरीर ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन कूर्मासन में हमने थाई या जंघाओं से या घुटनों के अंदर से हाथों को मोड़कर और कान, दोनों हाथों को अपने कान तक लाने का प्रयास करना है, एक स्थिति। और जब हम उत्तान कूर्मासन में जाते हैं तो यहाँ पर पीठ के बल पर लेटते हुए और दोनों जो हाथ हैं वह थाई के अंदर से, घुटनों के पास थाई के अंदर से मोड़कर उसको नितंब में स्पर्श कराने का प्रयास करते हैं। ये इसको झटके से नहीं करना है, सामर्थ्य के अनुसार इस स्थिति में जाने के लिए धीरे धीरे इसका प्रयास और विस्तार किया जा सकता है। ये जो कूर्मासन है या मत्स्य आसन है या कुक्कुटासन है, भ्रामरी, भद्रिका, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, ये सभी प्रकार के आसन जब हम विधिवत रूप से कर लेते हैं तो उद्यान बंध लगाने में सरलता, आसानी